तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट के बारे में कि आखिरकार रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट होता क्या है और क्या आपको रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट परचेस करना चाहिए, और अगर परचेस करना चाहिए तो किन सारे बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये वीडियो जरूर से लास्ट तक देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट होता क्या है। तो रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट होता क्या है, इसका अगर एक लाइन में जवाब दूं तो रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट जो है वो सेकंड हैंड प्रोडक्ट होता है जिसे कि लोग परचेस कर चुके होते हैं या फिर लोग इस्तेमाल कर चुके होते हैं या फिर लोग उसे अनबॉक्स कर चुके होते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट जो है वो सेकंड हैंड प्रोडक्ट ही होते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट में आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, स्पीकर, ईयरफोन, पावर बैंक, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगे रिफर्बिश्ड के नाम से। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अमेजॉन में जो भी रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट है ना वो मैक्सिमम रिन्यूड के नाम से देखने को मिलता है, और कुछ कुछ केसेस में आपको रिफर्बिश्ड नाम से भी देखने को मिल जाएगा। और फ्लिपकार्ट में जो भी रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट है ना वो रिफर्बिश्ड नाम से देखने को मिलता है। और फ्लिपकार्ट ने एक अपना एप्लीकेशन भी लॉन्च करा हुआ है जिसका नाम टू गुड है। तो टू गुड में फ्लिपकार्ट का जितना भी रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट होता है ना वो आपको टू गुड में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट को 5 कैटेगरी में डिवाइड करा जाता है, जिनमें से पहला जो कैटेगरी है वो है अनबॉक्स कैटेगरी। तो अनबॉक्स कैटेगरी में ऐसे प्रोडक्ट को रखा जाता है जिससे कि लोग नया परचेस करते हैं और नया परचेस करने के बाद लोग जब उसे अनबॉक्स करते हैं तो वो फॉल्टी निकल जाता है। तो ऐसे केस में लोग क्या करते हैं कि उस प्रोडक्ट को रिप्लेसमेंट में डाल देते हैं, और ऐसे केस में जब वो प्रोडक्ट सेलर के पास चला जाता है तो सेलर क्या करता है, उसे अच्छे तरीके से रिपेयर करता है और रिपेयर करने के बाद उसे रिफर्बिश्ड नाम से बेचता है या फिर रिन्यूड के नाम से बेचता है। तो ऐसे प्रोडक्ट को अनबॉक्स की कैटेगरी में रखा गया है। दूसरा जो रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट का कैटेगरी है उसे ग्रेड ए की कैटेगरी में रखा जाता है, और इस कैटेगरी वाले जितने भी प्रोडक्ट है ना उन्हें सुपर्ब बोला जाता है, इसीलिए क्योंकि इस कैटेगरी में जितने भी सारे प्रोडक्ट होते हैं ना वो बहुत ही कम यूज करे हुए होते हैं, उनमें मामूली से स्क्रैचेस वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट को ग्रेड ए की कैटेगरी में रखा जाता है। तीसरा जो रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट का कैटेगरी है इन्हें ग्रेड बी में रखा जाता है, और ग्रेड बी में जितने भी सारे प्रोडक्ट है ना इन्हें वेरी गुड कहा जाता है, क्योंकि इनमें जो प्रोडक्ट होते हैं ना वो ग्रेड ए के कंपैरिजन में ज्यादा यूज करे होते हैं, और इनमें भी हमें स्क्रैचेस थोड़ी ज्यादा से देखने को मिल जाते हैं, और इन सारे प्रोडक्ट को वेरी गुड का टैग दिया जाता है। चौथा जो कैटेगरी है रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट का उन्हें ग्रेड सी में रखा जाता है, और ऐसे प्रोडक्ट को गुड का टैग दिया जाता है, और ये सारे प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज्यादा यूज करे हुए होते हैं और इनमें हमें स्क्रैचेस वगैरह देखने को मिल जाता है। पांचवा जो कैटेगरी है रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट का उन्हें ग्रेड डी में रखा जाता है, और ऐसे प्रोडक्ट को ओके ओके प्रोडक्ट बोला जाता है, क्योंकि यार इसमें बहुत ज्यादा स्क्रैचेस वगैरह देखने को मिल जाते हैं, और ऐसे प्रोडक्ट जो है वो रगड़ के यूज करा जाता है और उनके बाद उन्हें रिफर्बिश्ड में बेच दिया जाता है, इसलिए ऐसे प्रोडक्ट को ओके का टैग आप दे सकते हो, और ये सारे प्रोडक्ट को कैटेगरी डी में रखा गया है। अब बात करते हैं रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट परचेस करने के डिसएडवांटेजेस क्या है, यानी कि नुकसान क्या है। तो रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट का सबसे पहला नुकसान तो यही है कि ये कोई नया प्रोडक्ट नहीं होता, इसे यूज किया जा चुका है या फिर जिसे अनबॉक्स किया जा चुका है, तो यही इसका पहला नुकसान है। दूसरा जो इसका नुकसान है वो ये है कि ये सारे प्रोडक्ट जो भी है ना वो आपके पास जब भी आएंगे तो वो बिल्कुल सिंपल से पैकेजिंग में होता है, क्योंकि ये रिफर्बिश्ड फोन होता है, ये सेकंड हैंड प्रोडक्ट होता है, तो इनका जो भी पैकेजिंग होगा वो बहुत ही ज्यादा सिंपल सा होता है। तीसरा नुकसान ये है कि जब भी आप रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट परचेस करते हो तो जरूरी नहीं है कि आप जैसा कि एक स्मार्टफोन परचेस करें तो आपको उस स्मार्टफोन के बॉक्स में आपको चार्जर मिलेगा, स्मार्टफोन मिलेगा, ईयरफोन मिलेगा, ये सारा चीज जरूरी नहीं है। मतलब स्मार्टफोन जो चलो आपको मिल जाएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको नए प्रोडक्ट में अगर ईयरफोन मिलता है तो आपको रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट में भी ईयरफोन मिले। तो जब भी आप प्रोडक्ट परचेस करो तो आप ये चीज देख लेना कि आखिरकार उस रिफर्बिश्ड फोन के साथ आपको क्या क्या चीजें मिल रही है। चौथा नुकसान रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट में ये है कि रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट में मैक्सिमम टाइम पे हमें जो भी वारंटी देखने को मिलता है ना वो सेलर वारंटी मिलता है, और जब भी सेलर वारंटी मिलेगा ना तो ऐसे में अगर आप कोई स्मार्टफोन परचेस करे और उसमें अगर सेलर वारंटी है 6 मंथ का मान लेते हैं सेलर वारंटी है, तो ऐसे में वो प्रोडक्ट अगर 6 महीने के दौरान कभी भी खराब हो जाता है तो उस प्रोडक्ट को लेके आप सर्विस सेंटर नहीं जा सकते, उनका इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। तो आपको आपका स्मार्टफोन जो है वो सेलर के पास से रिपेयर कराना पड़ेगा, जो कि काफी ज्यादा लेंथी काम होता है। अब बात करते हैं कि अगर आप रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट परचेस करते हो तो आपको किन सारे बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला बात ये ध्यान रखना कि रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट आप कहीं से भी परचेस ना कर लें। रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट जब भी आप परचेस करें वो ट्रस्टेड वेबसाइट से परचेस करें, जैसे कि फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हो, टू गुड आता है उससे परचेस कर सकते हो, या फिर अमेजोन से परचेस कर सकते हो। तो जो भी ट्रस्टेड वेबसाइट है ना उनमें से ही आप रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट या फिर रिन्यूड प्रोडक्ट को परचेस करें। दूसरा जो बात आपको ध्यान देना है रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट परचेस करते वक्त वो ये है कि जब भी आप रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट परचेस करें तो वहां पे देख ले कि उसमें आपको रिटर्न पॉलिसी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। रिटर्न पॉलिसी देख ले कितने दिन का आपको रिटर्न पॉलिसी मिल रहा है, तो ये चीज आप जरूर से देख ले, क्योंकि आप एक रिफर्बिश्ड यानी कि सेकंड हैंड टाइप का फोन परचेस कर रहे हो, और जरूरी
नहीं है कि वो फोन आपके पास आएगा तो वो सही तरीके से चलेगा। मे बी 1-2 दिन यूज करने के बाद वो प्रोडक्ट अगर खराब हो जाए तो उसे आप इजीली रिटर्न कर सको। इसीलिए ये चीज जरूर से देख लेना कि जब भी आप रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट परचेस करो तो उसमें आपको रिटर्न का फैसिलिटी जरूर से मिलना चाहिए। तीसरा जो बात आपको ध्यान देना चाहिए रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट में कि उस प्रोडक्ट में आपको रिटर्न पॉलिसी मिलना चाहिए और आपको जितने भी दिन का रिटर्न पॉलिसी मिला हुआ है ना, उस टाइम पे आपका जो भी प्रोडक्ट रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट आप रिसीव करोगे उसे जम के यूज करो, उसके पूरा रगड़ डालो, ताकि अगर उसमें किसी भी तरीके का फॉल्ट हो, किसी भी तरीके की खराबी हो तो वो निकल जाए और आप उसे दोबारा से रिटर्न कर सको। चौथा जो बात आपको ध्यान देना है वो ये है कि आप जब भी रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट परचेस करो तो उसका वारंटी देख ली कि वारंटी उसमें आखिरकार आपको कितने दिनों का मिल रहा है। तो रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट में मैक्सिमम आप ऐसा प्रोडक्ट देखना जिसमें आपको कम से कम 6 महीना का वारंटी देखने को मिल रहा है। और यहां पे आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि आपको जो भी वारंटी देखने को मिल रहा है ना, वो आखिरकार क्या देखने को मिल रहा है, मतलब कि ब्रांड वारंटी देखने को मिल रहा है या फिर सेलर वारंटी देखने को मिल रहा है। अगर आपको ब्रांड वारंटी देखने को मिल रहा है तो आप परचेस कर सकते हो, क्योंकि अगर प्रोडक्ट खराब हो जाता है तो आप इजीली सर्विस सेंटर विजिट करके उसे बनवा सकते हो। लेकिन अगर सेलर वारंटी देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे आपका जो भी प्रोडक्ट है वो केवल सेलर के पास जाके ही रिपेयर हो सकता है, तो ये काफी ज्यादा लेंथी प्रोसेस होता है। अगला जो बात आपको ध्यान रखना है रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट परचेस करने के दौरान कि उस प्रोडक्ट में आपको कौन कौन सी चीजें देखने को मिल रहा है, मतलब कि बॉक्स में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल जाएंगी। जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप एक रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो और हो सकता है आपके पास जब स्मार्टफोन आए तो आपके डब्बे से केवल स्मार्टफोन निकल रहा है, चार्जर निकल रहा नहीं। तो इसीलिए जब भी रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट आप परचेस करो तो वहां पे देख लेना कि आपको उसके साथ और क्या क्या चीजें देखने को मिल जाएगा। अगला जो बात आपको ध्यान रखना है रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट परचेस करने के दौरान कि आप ऐसा प्रोडक्ट परचेस करें जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है। ऐसा नहीं कि आप 10 साल पहले का प्रोडक्ट जो है वो रिफर्बिश्ड के नाम से परचेस कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। आपको ऐसा प्रोडक्ट परचेस करना है जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ हो। अगला जो बात आपको ध्यान रखना है रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट परचेस करने के दौरान कि अगर आप लैपटॉप या फिर फोन ऑर्डर कर रहे हो तो यहाँ पे जब प्रोडक्ट आपके पास आ जाए तो आप ये चीज ध्यान में रखना कि उस लैपटॉप या फिर स्मार्टफोन में कुछ भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल ना करा गया हो, यानी कि कोई भी मालवेयर वगैरह या फिर कोई भी स्पाई एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल ना हो उसमें, तो ये चीज अच्छे तरीके से जरूर से चेक कर लेना। अगला जो बात आपको ध्यान में रखना है रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट परचेस करने के दौरान कि आप अच्छे तरीके से जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसे अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ताकि बाद में काई किचिर ना हो कि आप कस्टमर केयर का दिमाग खराब कर रहे हो और वो आपका दिमाग खराब कर रहे हैं। तो इसलिए टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, उसके बाद ही आप रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट जो है वो परचेस करना। अब बात करते हैं कि क्या आपको रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट परचेस करना चाहिए। तो हाँ, आप परचेस कर सकते हो, बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि मैं आपको बता दिया उन सारे बातों का ध्यान रखना है। और आप ये चीज भी नोटिस करना कि जो भी आप प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो वो रिसेंटली लॉन्च हुआ पड़ा हो और उसका जो नया प्राइस है ना वो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, और रिफर्बिश्ड का जो प्राइस है ना वो आपको बहुत ज्यादा कम देखने को मिल रहा है। मतलब कि अगर आपको 50% डिस्काउंट में कोई भी रिसेंटली लॉन्च हुआ प्रोडक्ट देखने को मिल जा रहा है और उसमें अगर आपको वारंटी भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है और जो भी बॉक्स में प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, मतलब कि जो भी चीजें आपको बॉक्स में देखने को मिलेगा वो सारा चीज भी आपको सही तरीके से सब कुछ सही मिल रहा है, तो आप डेफिनेटली रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट के हाथ जा सकते हो। तो बस भाई यही था एक छोटा सा वीडियो कि रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट आखिरकार होता क्या है और क्या आपको इसे परचेस करना चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर से बताना, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे नए वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।